आप में से किसी को आपके लीडर को 1 महीने के बाद अगर फांसी की सजा होना या मौत की सजा होना और कितनी कोशिश करते हैं पता अपना क्या होगा। पहले 14:1 का पहला पाठ एक साथ पढ़ देना सब कोई। यूहन्ना 14 खोल लीजिए। क्या लिखा है? तुम्हारा मन मुझ पर भी विश्वास रखो। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे प्रियो, बात यहाँ से शुरू हुई है। एक मनुष्य आकर के देखिए, मैं भी आपके सामने खड़ा हूँ, एक मनुष्य है और आपको सोचना है, देखना भी। बहुत सारे लेक्चर आपने सुन लिए। दुनिया बड़ी परेशान है ईश्वर को देखने खोजने के लिए। सबको इधर देखिए मेरी तरफ, कोई इधर नहीं देखेगा। आप लोग भी सबको इधर देखिए। ईश्वर को पाने के लिए कहीं भगदड़ मच रही है, कहीं आपके अस्मत लूटी जा रही है, कहीं आपका पैसा लूट लिया जाता है, लोग परेशान। उसके अलावा दुष्ट आत्मा शक्तियां आपके घर में आ जाती हैं। आपके नहीं तो आपके बच्चे पे आ जाए, पत्नी भी आ जाए। कितनी मुश्किल वाली बात है। एक अंदर पूरा घर परेशान होता है। अभी यहाँ पर भी देखिए भाई क्या बात है, फिर उठते हैं, फिर आते जाते हैं कि कितने हफ्ते उन्होंने ताबीज दिया है, कितने ढेर सारे। यहाँ पे भाई राजेंद्र सोमानी, कोई भी ऐसा नहीं है, मैं भी अपने आप को इंक्लूड करता हूँ कि अगर शैतानी शक्ति मेरे को भी कितना परेशान की, कितना बांधे रखी, एक भी जन नहीं बच गया। परंतु हम सब कोई किसी न किसी तरीके से बच के आए हैं और स्वरूपों का सहारा मिला तभी हम केस जीते हैं। या जो हमारा वैरी, जो हमारे दुश्मन जो हमको सताना चाहता था, आज कदम के नीचे है। अद्भुत रीति से हम बहुत सारे केस जीतते हैं, एक नहीं हजारों केस जीतते हैं। 50 फोन आते हैं, मैं खुद लड़ता रहता हूँ कई छुट्टी। आज ही सवेरे से बहुत से लोग मालूम कि हमने कितनी दुष्टात्माओं से, अपने प्रियो में से कितनी दुष्टात्मा थी, अपने जो सामने आ जाते हैं, खड़े होते हैं। कभी वो शैतानी शक्ति बदन को पकड़ लेती, कभी शैतानी शक्ति डेनियल को पकड़ती, और कभी वो अभी क्या को पकड़ी है, कभी ऋषि को पकड़ लेती। आवाज भी 117 हमारे बीच में था, वो खोजने गए थे। मैं डॉक्टर अपना और अचार को खोज देती, किधर गया किधर नहीं पकड़ पा। कई जन हम लोग से वो चक जाता है, सीधा भी कल परसों तक ठीक हो जाएगा, सब प्रार्थना करेंगे। तो ये देख लीजिए कैसी कैसी समस्या हमारे बीच आती है। और ना कहिए कि उस समस्या के लिए मैं कहूँ कि अगर हम उसको कंट्रोल ना करें प्रार्थना से, इसलिए वो हमारे साथ रहता है। इसलिए क्या आप हमारे साथ आते हैं विश्वासी मंदिर में? खर्च से बता रहा हूँ आपको कि अगर उसको कंट्रोल प्रार्थना में नहीं करें तो कहीं भी सुसाइड कर सकता है। अच्छा खासा व्यक्ति, अच्छी खासी आत्मा यहाँ पे सुसाइड कर लेती है। हाँ बता देना। योगिता मार्को नाम की लड़की, उसने आत्महत्या कर ली और वो इस मंदिर में आई, 2 बार आई। बहुत ज्यादा मेरी फैन थी और मैं उसको बोलती रहती थी कि यहाँ आते रहना, छोड़ना बस मत। और उसने छोड़ा और आत्महत्या कर ली। ये देख लीजिए कि हम लोग, हो सकता है आप अपने बच्चे के काम से आत्महत्या कर लें या आपका बच्चा आत्महत्या कर ले, दोनों जगह में आपकी मानसिकता डिस्टर्ब रहेगी। और कभी कभी जब हम लोग बड़े खरी बातें बोलते हैं, बहन रत्ना ने एक बहन को बोली, उसके यहाँ एक पुत्र की कमी थी, पुत्र हुआ, कहीं से मिला, लेने की व्यवस्था हुई। उसने कहा बहन आज ही से तुमको सावधान हो जाना है कि ऐसा ना हो कि तुम इस पुत्र के कारण से अपना जीवन समझो। अगर आप इस पुत्र के कारण से अपना जीवन समझ रहे तो आज ही से आप अनाथ हो। क्या है? अनाथ हो। आज ही अनाथ हो। आप बिल्कुल तैयारी कर लीजिए। आपके यहाँ बच्चा पर आ गया है, आपको कमी थी कि अगर वो बच्चा खत्म हो जाए तब भी आप आनंदित रहेंगे। ये कैसा आशीर्वाद है मेरे प्रियो। मैं जब दे रहा हूं तो आपको यूहन्ना 14 में पता नहीं कौन सा वचन मेरे से निकलेगा, आप देखते जाइए, बताइए। मैं सत्य हूं और सत्य को ये संसार ग्रहण नहीं कर सकता। लिखाया कि नहीं लिखाया? कहीं भी बताइए, जिसको मिल जाए पढ़ लेना। यूहन्ना 14 से बोलूं मैं जो भी बोलूं, 17 तक जिसको मिल जाए पढ़ लीजिए, खड़े होकर जोर से। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। हाँ। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। ये देख लीजिए, सत्य है। आपके पास सबसे बड़ा सत्य है, आप हैं।
और ये सत्य आप किसी को बता भी नहीं सकते कि मेरे अंदर क्या क्या है। कभी किसी को अगर कॉन्फिडेंस आप थोड़ा बहुत कोई बहुत प्यार करता है आपने उससे बांट लिया, ये अलग बात है, पर तो अपनी सच्चाई को आप किसी को नहीं बता सकते। कल हमने देखा था कि पति अपने अर्धांगिनी को भी नहीं, अर्धांगिनी अपने पति को भी नहीं, भाई अपनी बहन को नहीं, बहन बहन को भी नहीं बता सकती। मीका 7:5 अब कितना आपको अकेले रखना है और आपको अपना रास्ता स्वयं अख्तियार करना है, खुद ही निकालना है। मेरे को किस रास्ते जाना है, किस रास्ते से आना है। और यहाँ पर देखिए यीशु मसीह कहते हैं कि भाई तुम उस रास्ते को जानते हो। चेलों को बोलते हैं भाई तुम पहले तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम उस रास्ते पे चलो, मैं सत्य हूँ, सत्य के रास्ते पे चलो और तुम जानते हो उस रास्ते को। तुरंत एक कहा और तुमको वहां जाना है, तो उसके चेले ने तो तत्काल कहा हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है और कहाँ आता है। ये देखिए बोला हम नहीं जानते, क्या नहीं जानते, कहाँ पाया जाता है। 14:4 पढ़ दीजिए, इसको मिल जाए। हम नहीं जानते किसने बोला? थोमा ने बोला। कौन से पद में बोला? 5वें पद में बोला। भाई पढ़ना बता। थोमा ने उससे कहा हे प्रभु हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। ये देखिए कैसे कैसी बातें यीशु मसीह बता रहे हैं। 14:4 भी देख लिए, 14:5 भी देख लिए, ठीक है। 4 और 5 आ गया, 4 नहीं पढ़ो। अच्छा आगे पढ़िए। और जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। फिर थोमा पूछते हैं, थोमा ने उससे कहा हे प्रभु हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। ये देख लीजिए 6वां पद है। यीशु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, तो कहाँ जानता है? मैं सत्य हूँ और सत्य कहाँ जाएगा, कैसे जानेगा? मैं हूँ, मेरे पीछे पीछे चल तो मैं सत्य हूँ। एक तू सत्य है और एक मैं सत्य हूँ। अगर तू मुझको स्वीकार करता तो तू सत्य है, मैंने तुझको स्वीकार किया तब तो हमारे लिए रिश्ता है। और इससे फिर आगे चल के कहता है कि मैं जाता हूँ कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं कि जहां मैं रहूंगा वहां तुम रहोगे। कैसे लोगों को रखेगा कि तुम मुझको जानते हो, मैं तुमको जानता हूं, और नहीं तो तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते, मैं तुम्हारे स्वभाव को नहीं जानता, दोनों यहीं पे छूट जाएंगे। तुमको मेरे ऊपर डाउट है, मेरे को तुम्हारे ऊपर डाउट है, दोनों में विश्वास नहीं है। ये सत्य सत्य क्या आत्मा कैसे होगा? मेरे प्रियो ईश्वर से, मसीह से जब हम रिश्ता बनाते हैं तो पहली चीज है जो लिख रहे हैं वो लिखना, ईश्वर से अगर कोई रिश्ता बनाते हैं तो पहली चीज है हम सत्य का रिश्ता बनाएं। पहले काय का रिश्ता कि सचमुच में हमको प्रभु यीशु के पीछे चलना है, ये हमारा रिश्ता। और इस सत्य को तीसरा कोई नहीं देख पाएगा कि आप तन मन धन लगा के करते हो कि औपचारिकता पूरी कर रहे हो। और याद रखिए त्याग करने के लिए कोई हफ्ते में एक दिन आता है, कोई आता है हल्की सी झाड़ू लगा दिए, नहीं तो झाड़ू लगाते ही। ऐसे करोड़ों क्रिश्चियन चल जाते हैं। और आज मैंने कहा शैतान बड़ी जल्दी आपको बहुत कुछ देना चाहता है। कल मैंने कहा था कि सिर्फ शैतान कहता है तुम मुझको सिर्फ एक बार झुक के प्रणाम कर दे, बस कुछ नहीं करना। मैं तेरे से वो नहीं कहूंगा गुरु मंत्र याद कर, सवेरे शाम आओ वचन रट और ये करना वो करना, जाके इसकी भी चकाई कर, कोई टेंशन नहीं, सीधा पेंशन, नो टेंशन, ले पैसा। बस एक बार क्या करना, जल्दी जल्दी बोल देना गुड मॉर्निंग, शैतान बस हो गया। बस ऐसे झूठ की गुड मॉर्निंग कर देना, बस सवेरे शाम आए। और हमारे लोग मस्त गुड मॉर्निंग सुनी, इधर जाएंगे तो नमस्ते करके, उधर जाएंगे तो नमस्ते करके, जिधर मंदिर से निकले तो अपना चुपचाप सिर झुका दिए, चलो फुर्सत पाए। और वो दरदरा के सब कुछ दे देता है भैया। और एक चीज बस नहीं देता, याद रखना, निर्बलता में ना तो आपको निर्बल बनाए